दिस क्वेश्चन नंबर 17 जो कि क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर ग्रेविटेशन से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। तो हमने क्या करा है कि हमने एक टावर की हाइट है 100 मीटर्स, वहाँ से हमने एक स्टोन ऊपर फेंका है और एक स्टोन नीचे फेंका है। ठीक है, ये हाइट है h जो कि कितना दिया हुआ है, हमें 100 मीटर्स दिया है। ठीक है, तो हमने क्या करा है, एक स्टोन ऊपर फेंका है, तो हमने यहाँ से एक स्टोन ऊपर फेंका है और एक स्टोन हमने नीचे फेंका है। ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि जो अपवर्ड हमने फेंका है उसका वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड। हमने ऊपर जो फेंका है, हमें फाइंड करने की कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। सपोज दोनों स्टोन्स इस पॉइंट पे मीट करते हैं, तो हम इसे अज्यूम कर लेते हैं ये डिस्टेंस हमारा कितना है, x है। तो जो ऊपर वाला डिस्टेंस होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अज्यूम कर लेते हैं ये लोग x मीटर्स पे मीट करते हैं और ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस एक्स मीटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो हमने ऊपर से फेंका है उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो केस 1 ले लेते हैं, या केस 1 नहीं, इसे लिख देते हैं नंबर 1, फॉर द स्टोन थ्रोन फ्रॉम अपवर्ड्स। तो जो ऊपर से है उसके लिए क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, थ्रोन फ्रॉम अपवर्ड्स। तो फॉर द स्टोन थ्रोन फ्रॉम अपवर्ड्स। ठीक है, जो ऊपर से फेंका गया है वो रेस्ट से फेंका होगा, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। तो उसका हम ले लेते हैं यहाँ पे u इज इक्वल टू 0, ये हम ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं, इस x ले लेते हैं, इसे 100 माइनस एक्स ले लेते हैं, ये हमारा हो गया x, और इसको हम ले लेते हैं 100 माइनस एक्स, हम कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो। ये हमारा हो गया 100 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा, अब उसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा। डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, x ट्रैवल किया। डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया x और टाइम कितना ले लिया, हम अज्यूम कर लेते हैं टाइम t ले लिया। ठीक है, तो अगर हम अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी होती है वो क्या होती है, वो है हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हमें क्या पता है, हमें s पता है, s का वैल्यू है x, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, हमें टाइम निकालना है। तो हाफ इंटू, अच्छा अब बॉल नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पॉजिटिव में ही रहेगा, इंटू टी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, g का वैल्यू पुट कर दें, तो x इज इक्वल टू जी को हम यहाँ पुट कर देते हैं +10। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। एक हमारे पास इक्वेशन आ गई ये। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, जो स्टोन हमने नीचे से फेंका, ठीक है, तो सेकंड हम ले लेते हैं व्हेन स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स। तो व्हेन स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स, तो जो हमने स्टोन ऊपर फेंका है उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, इसके लिए भी इक्वेशन यूज़ करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो s हमारे पास क्या है, s तो डिस्टेंस है, वो 100 माइनस एक्स है इसके लिए। ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हमें दिया है, 25। अच्छा, दोनों जिस टाइम पे मिलेंगे हम वो टाइम t अज्यूम कर ले, तो ये t हो गया, प्लस हाफ इंटू, अब बॉल हमने ये स्टोन ऊपर फेंका है। ठीक है, जी हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, जी हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, -10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी 100 माइनस 25t प्लस 5t स्क्वायर। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। तो अब हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25t प्लस 5t स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें t का वैल्यू क्या मिल जाएगा, t हमें मिलेगा 100/25 विच इज़ इक्वल टू 4 सेकेंड्स। इसका मतलब ये कब मीट करेंगे, ये 4 सेकेंड्स पे मीट करेंगे। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी थी, हमें ये निकालना था कहाँ मीट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे t का वैल्यू पुट कर दें 5 इंटू 4 इंटू 4, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 मीटर्स। तो ये हो गया हमारे 80 मीटर्स। तो अब हमारे पास क्या है, अगर हम 100 माइनस एक्स में वैल्यू पुट करें तो 100 माइनस एक्स इज 100 माइनस 80 मीन्स 20 मीटर्स। तो 20 मीटर्स हमारा डिस्टेंस कहाँ का था, 20 मीटर्स हमारा डिस्टेंस है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या थी, वैल्यू ऑफ एक्स हमने पुट कर दी, तो 100 माइनस एक्स ये वैल्यू है हमारी। इसको हम देख लेते हैं, ये हमारे पास है 100 माइनस एक्स वाली वैल्यू।
ठीक है। तो 100 माइनस एक्स कहाँ से है, ग्राउंड से है। तो अगर 100 माइनस एक्स हमारा ग्राउंड से है तो 100 माइनस एक्स का वैल्यू हमने कितना निकाला है, 20 मीटर्स। इसका मतलब हो गया कि वो ग्राउंड से कितना ऊपर मिलेंगे, वो ग्राउंड से 20 मीटर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस मीन्स two stones will meet 20 meters above the ground. 2 stones will meet 20 meters from the ground. तो ग्राउंड से 20 मीटर्स ऊपर दोनों स्टोन्स मिलेंगे और कितने टाइम में मिलेंगे, वो दोनों टाइम पे मिलेंगे 4 सेकेंड्स पे।